एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक सपेरा था जिसका नाम मंदबुद्धि था। मंदबुद्धि बहुत ही समझदार और चतुर था। वह न केवल सांपों को पकड़ने और उसका नाच दिखाने में भी माहिर था, बल्कि वह सांपों के बारे में अजीब तरह की बातों का भी जानकार था। वह हमेशा जंगल में जाता और वहाँ सांपों के व्यवहार और जीवन के बारे में सीखता। एक दिन मंदबुद्धि जंगल में एक बहुत ही खास सांप से मिला जिनका नाम विष्णु था। विष्णु बहुत बड़ा शक्तिशाली था, बल्कि उसके पास रहस्यमय शक्ति भी थी। वह किसी के भी इशारे पर काम कर सकता था और बड़े से बड़े काम कर सकता था। बुद्धिमान ने विष्णु से दोस्ती कर ली और उसके साथ जंगल में ही रहने लगा। कुछ दिन बाद मंदबुद्धि ने विष्णु से एक खतरनाक सवाल पूछा, तुम इतनी शक्तिशाली हो, क्या तुम मुझे ऐसी शक्तियाँ दे सकते हो? विष्णु मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें शक्ति नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी खुद की शक्ति पहचानने में मदद कर सकता हूँ। विष्णु ने मंदबुद्धि को यह समझाया कि असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। विष्णु उसे यह सिखाता है कि मनुष्य को अपनी बुद्धि और धैर्य से हर मुश्किल को हल करना चाहिए, न कि केवल बाहरी ताकत पर निर्भर रहकर। मंदबुद्धि ने विष्णु की बात समझी और धीरे धीरे वह भी समझदार और चतुर हो गया। अब वह सांपों के साथ नाचने की बजाय उनका सही तरीके से इलाज करने और उसका बचाव करने लगा। उसकी ये नई सोच और उसकी बुद्धि ने उसे पूरे गांव में प्रसिद्ध कर दिया। अब वह सिर्फ सपेरे के रूप में नहीं बल्कि एक सलाहकार और वन्य जीव विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाने लगा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बाहरी ताकत कभी भी पूरी शक्ति नहीं हो सकती, बल्कि असली शक्ति तो हमारी बुद्धि और सोच में छिपी होती है। तो दोस्तों, आगे और भी अच्छी कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।